आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल धनालिया और हम आ गए हैं एक नया शानदार बेमिसाल पॉडकास्ट लेकर। सबसे पहले आप सभी श्रोताओं का हमें प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यारो, अब तक हमने बात की है इंसानी दिमाग के फंक्शन के बारे में, उनके हिस्सों के बारे में, उनके आपसी रिश्तों के बारे में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। बहुत ही सटीक और कम शब्दों में और सरल भाषा में हमने अब तक इनको जाना। लेकिन आज हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं कि जितने भी शब्दों का उपयोग हम अपने पूरे दिन में करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, खुद से बातें करते हैं, या फिर जितने भी शब्दों का उपयोग करके हम अपनी बात को रखते हैं, उन शब्दों का हमारी जिंदगी पर, हमारे दिनचर्या, डेली रूटीन पर, हमारे बिहेवियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आखिर कैसे हमारे ही द्वारा बोले गए शब्द हमारे जीवन पर गलत और सही प्रभाव डालते हैं। आखिर कैसे उन शब्दों का उपयोग करने से हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और फिर खुश होते हैं। आखिर कैसे हम अनजाने में खुद की तरक्की का गला घोंटते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, तरक्की सिर्फ पैसा कमाने से नहीं होती। हाँ, अगर तरक्की एक प्रकार की कैटेगरी है तो पैसा उसकी सब कैटेगरी है, बस वो भी जरूरी है। शब्दों की सही परिभाषा को समझना बेहद जरूरी है। जिस शब्द की जैसी डेफिनेशन हमने खुद को समझा दी, वो शब्द फिर उसी डेफिनेशन के दायरे में रहकर हम पर प्रभाव डालेगा। दोस्तों, शब्द ही हमारी सोच बनाते हैं। इस लाइन को याद रखना, शब्द ही हमारी सोच बनाते हैं। फिर चाहे वो शब्द हमारे द्वारा बोले गए हो या फिर हमारे आसपास रह रहे लोगों के द्वारा। यहां शब्दों की पकड़ और उनका प्रभाव हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है, और उसी प्रभाव का रिजल्ट धीरे धीरे हमारी लाइफ में दिखाई देना शुरू कर देता है। यारो, यह पॉडकास्ट आपके लिए बेहद बिल्कुल नई जानकारी से भरपूर और एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। बहुत सारी बातें हैं। जो बातें हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं, वो बातें अगर बस आपने ध्यान से सुन ली, तब भी आपके ना चाहते हुए भी, ना कोई एफर्ट लगाते हुए भी, आप एक जीवन की नई दिशा में आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि शब्द ही हमारी सोच बनाते हैं, फिर चाहे वो हमारे खुद के द्वारा बोले गए हो या फिर किसी और के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया अनुभव महसूस कराने वाला, खुद के बोले गए शब्दों पर सवाल कराने वाला और जीवन को एक नई दिशा देने वाला आज का हमारा ये पॉडकास्ट। आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया। दोस्तों, ये जीवन सभी के लिए बेहद खूबसूरत है, लेकिन इंसान जितना खुश जितनी बड़ी चीजों को पाकर होता है, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी खुशी उन छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है, जिन बातों को, जिन वस्तुओं को, जिन चीजों को और जिस छोटी सी आसान सी सोच को वो सोच नहीं पाता। एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम जो जूते पहनते हैं, वो कितने भी महंगे क्यों ना हो, 1000, 2000, 5000 या फिर इससे भी ज्यादा महंगे, लेकिन उसको चमकाने के लिए एक छोटी सी चीज की जरूरत होती है, और वो है बूट पॉलिश, जिसकी कीमत 50 रुपये या 70 रुपये होती है। लेकिन अगर उस पॉलिश का यूज ना किया जाए तो जूतों की शक्ल कुछ समय बाद पहनने के लायक नहीं बचेगी।
मतलब जूतों का जीवन बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा और कुछ और अधिक समय बाद उनका जीवन खत्म। शायद जितना वो चल सकते थे उससे 70% जल्दी वो खत्म हो चुके होंगे। यारो, इंसान का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जीवन की चमक, खुशी भी छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में छिपी होती है। लेकिन हमारी नजर हमेशा बड़ी और बड़ा इन शब्दों पर होती है। छोटे शब्द की कीमत हम कम समझते हैं या शायद समझते भी नहीं है, और बड़े या बड़ा शब्द को अंदरूनी तौर पर अपनाकर हम कुछ अहंकार से भर जाते हैं। एक ईगो अपना लेते हैं अनजाने में। हमें पता भी नहीं लगता कि ये कैसे और कब हमारे अंदर आ जाता है। हमें बड़े या बड़ा शब्द से भागना नहीं है, लेकिन छोटे शब्द को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन की चमक उन्हीं छोटी बातों में, उन्हीं छोटे शब्दों में है। यारो, आपने कभी सोचा है कि हम अपने डेली रूटीन में, रोजमर्रा की जिंदगी में कितने शब्दों का उपयोग करते हैं अपनी बात को रखने के लिए, अपने विचारों को पेश करने के लिए? जिस तरह का जीवन ज्यादातर लोग जीते हैं, वो सब 50 या 60 शब्दों में अपने पूरे दिन की बातों को खत्म कर लेते हैं। उनके पास एक बात को कहने का, एक बात को बताने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि उनके पास शब्द गिने चुने हैं। उनके पास शब्दों का खजाना नहीं है। और जो 50-60 शब्दों का खजाना उनके पास है, उसमें भी ज्यादा कुछ ऐसे शब्द हैं जो उनके जीवन से धीरे धीरे खुशी का रस चूस रहे हैं, उनकी तरक्की को रोक रहे हैं। और ये छोटी सी बात है, उनको पता भी नहीं है कि उनके जीवन का रस उनके द्वारा बोले गए शब्द चूस रहे हैं। यारो, सबसे पहले हमें उन्हीं 50-60 शब्दों में से जो हम यूज करते हैं अभी, उनमें से सिलेक्शन करना है कि क्या उनमें कोई ऐसे शब्द है जो आपके जीवन को गलत तरीके से प्रभावित करते हैं, या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी डेफिनेशन आपने गलत समझी हुई है। और ये एनालाइज आपको खुद करना पड़ेगा। जिंदगी आपकी है, आपके जीवन को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जब आप भी ध्यान नहीं देंगे तो आपके जीवन में तकलीफें आएंगी। आप कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा, ये आपको ही जानना होगा। लेकिन हां, मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूं, हेल्प कर सकता हूं कि ऐसे कैसे शब्द हो सकते हैं, किस प्रकार के शब्द हो सकते हैं। ध्यान से सुनना। मैं कुछ ऐसे शब्दों को, कुछ वाक्यों को दोहरा रहा हूं जो शायद आपके जीवन की डिक्शनरी में शामिल हो, जैसे कंट्रोल, नियंत्रण। अब आपको लग सकता है कि कंट्रोल शब्द में क्या दिक्कत है। कंट्रोल शब्द आप तभी यूज करेंगे जब आप किसी पर कंट्रोल करना चाहते हो, किसी बात पर, किसी इंसान पर, किसी चीज पर। और अगर आपको किसी पर कंट्रोल करना ही नहीं है, तब इस शब्द की आपको जरूरत ही नहीं है, ना ही यूज करने की जरूरत है। अब ये चुनाव आपको करना है, आप नियंत्रण करना चाहते हैं या नहीं।
वैसे किसी पर कंट्रोल करके आप उससे वो तो हरगिज नहीं पा सकते जो आप उससे पाना चाहते हैं। खैर, कुछ और शब्द भी हैं। टेंशन, प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनली, या फिर परेशानी, दुख, बर्बाद, हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाऊंगा, कैसे होगा, हम तो परेशान हैं, उसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे दुख का कारण ये है, वो है। यारो, इस तरह के वाक्य और शब्दों को आपको पहचानना है। इन शब्दों की लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। वो आपको पहचाननी होगी। शायद आपके 50 शब्दों में से 25 शब्द भी ऐसे हो सकते हैं। इसलिए बहुत ही शांति से इन शब्दों का चयन करना होगा। यारो, जो भी शब्द हम उपयोग में लाते हैं, जैसे टेंशन शब्द की ही बात करते हैं, ये शब्द सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले शब्दों में आता है और मोस्टली सभी लोगों की डिक्शनरी में शामिल भी है। इस शब्द की हमने एक डेफिनेशन समझी हुई है। वो क्या है? टेंशन मतलब किसी भी बात को दिमाग में रखना, किसी भी चीज पर अपना बेबुनियादी हक जताने की इच्छा रखना, या एक छोटी सी बात के लिए दिमाग पर ज्यादा जोर डालना, या फिर हर बात को सीरियस ले लेना, किसी भी इंसान को सेम वैसा करने के लिए विवश करना जैसा आप चाहते हैं, और जबकि वो ऐसा ना करना चाहे तब भी। इस तरह की बातें टेंशन पैदा करती है। इस शब्द के ये अर्थ हमने समझे हुए हैं। और भी कई अर्थ हो सकते हैं जो हम खुद पर्सनल इजाद कर लेते हैं। जब हम इस शब्द को बार बार अपने जीवन में उपयोग करेंगे तो इसका अर्थ जो हमने समझा है वो हमारे ऊपर असर करना शुरू करेगा। मतलब ये शब्द हम अपने कॉन्शियस माइंड में बार बार रिपीट कर रहे हैं, और बार बार रिपीट करने पर शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, और इसका अर्थ हम पहले ही दिमाग को समझा चुके हैं। वो डेफिनेशन जो हमने डिसाइड की है, तो ये शब्द उसी परिभाषा के अनुसार हमारे जीवन पर प्रभाव डालना शुरू कर देगा। फिर हम परेशान हो जाते हैं, जीवन उदासी से भरता जाता है, खुशियां हमें दिखाई देना बंद हो जाती है, दिमाग सही तरीके से काम करना बंद कर देता है, और धीरे धीरे ये एक शब्द इसके जैसे हजारों शब्द इजाद कर देता है, पैदा कर देता है। फिर उन शब्दों का हमारे ऊपर और भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सबसे पहले ऐसे शब्दों को अपने जीवन की डिक्शनरी से गायब कर दीजिए। यारो, बात बहुत छोटी है लेकिन उतनी ही गहरी भी है। आप में से बहुत से लोग इस बात को कभी सोच भी नहीं पाए होंगे कि हमारे ही शब्द हमारी ही जिंदगी से मजे ले रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि आज हमारी जिंदगी में जिस प्रकार की दशा बनी हुई है, जो मेंटल प्रॉब्लम हमें महसूस होती है, उसके जिम्मेदार हम खुद ही हैं, ना कि हमारे आसपास के लोग। लेकिन खुद पर सवाल उठाने का ख्याल तक भी हम महसूस नहीं करते। इनके अलावा कुछ और शब्द ऐसे भी हैं जो हम कभी उपयोग में लाते ही नहीं। कुछ हजारों शब्द ऐसे हैं जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, जो आपको तरक्की की दिशा में मोड़ते हैं,
खुशी महसूस करने का कारण बनते हैं। वे शब्द आपके जीवन की गति को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे बैलेंस, संतुलन। अब आप सोचेंगे बैलेंस कैसे आपके जीवन की गति को बढ़ाता है। यारो, अगर हम बैलेंस शब्द का उपयोग करना शुरू करें, इसकी डेफिनेशन को समझ जाए, तो हमारा जीवन बैलेंस में होगा, हमारे शब्द बैलेंस में होंगे। और अगर जीवन बैलेंस में होगा मतलब आप जीवन की सही दिशा में होंगे। जितना महत्व प्रैक्टिकल का होगा उतना ही महत्व भावनाओं का होगा। ये बात बैलेंस हमें बताता है। ऐसे और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे सक्सेस, सफलता। सफलता शब्द में अपने आप हजारों शब्द सम्मिलित हैं। हजारों शब्दों से मिलकर सफलता शब्द बनता है। सफलता सिर्फ एक शब्द नहीं है। आप सफलता शब्द का जितना उपयोग अपनी लाइफ में, अपने वाक्यों में करते हैं, उसका फायदा आपके जीवन में दिखना और महसूस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि केवल इसे एक शब्द का प्रभाव ही नहीं, बल्कि सफलता के अंतर्गत आने वाले हजारों सकारात्मक शब्दों का प्रभाव आपके जीवन पर दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी बातों में महसूस होना शुरू हो जाएगा, जो आपके जीवन की गति को बढ़ाते हैं, जो आपके जीवन की गति को बढ़ाते हैं। और ये सब प्रक्रिया आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होती है। सोचो, सिर्फ 5 लाइन में मैंने सफलता शब्द को 5 से 6 बार उपयोग में ले लिया। आपने शायद उतना ध्यान भी नहीं दिया होगा। तो आप भी ऐसे कुछ जो शब्द हैं, उन शब्दों का चुनाव भी आप ही को करना है। उन शब्दों को अपने जीवन की डिक्शनरी में जोड़ दीजिए और उनका डेली रूटीन में, बोलचाल में, कहीं पर भी यूज कीजिए। और भी ऐसे शब्द हैं जैसे अवेयरनेस, जागरूकता, साइलेंस, शांति, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, सुकून, आनंद, खुशी, प्रेम। हजारों शब्द हैं। शब्द बहुत हैं, सकारात्मक भी, नकारात्मक भी। आप अपने जीवन की दिशा को कहां लेके जाना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे। ऐसे हजारों बेमिसाल शब्द हैं। आप खुद अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐसे शब्दों का चयन कर सकते हैं जो आपके जीवन को एक शानदार दिशा देने में मदद करें, और फिर उनको उपयोग में लाकर अपनी डिक्शनरी में शामिल कर लीजिए। यारो, शब्दों का हमारे कॉन्शियस माइंड पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, और जो शब्द बार बार उपयोग में लाया जाएगा वो शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक भी पहुंच जाएगा। फिर उसके बाद उसका प्रभाव हमारे जीवन पर आएगा ही आएगा, चाहे वो शब्द गलत हो या सही हो, आपको आगे बढ़ाने वाला हो या पीछे धकेलने वाला हो। और कुछ शानदार लोग जिन्होंने दिमाग को और ज्यादा करीब से समझने की कोशिश की, वो लोग ऐसा भी मानते हैं कि जिन शब्दों का हमारे लिए कोई महत्व ना हो, उन शब्दों को एक बार भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए, एक बार भी। क्योंकि कभी कभी विदाउट एनी एफर्ट्स हमारे शब्द हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंच जाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई रिपीटिशन ना करने के बावजूद भी, किसी भी प्रकार का कोई एफर्ट ना लगाने के बावजूद भी। आप जिन शब्दों को अपनी डिक्शनरी से निकालना चाहते हो, उनको बस बोलना बंद कर दीजिए।
एक बार भी उपयोग में लाना बंद कर दीजिए और जिन शब्दों को डिक्शनरी में शामिल करना चाहते हैं उनको उपयोग में लाना शुरू कर दीजिए। फिर देखो कैसे एक मैजिक महसूस होता है। यारो, जितनी आसानी से मैं इस टॉपिक को आप लोगों तक पहुंचा सकता था मैंने पूरी कोशिश की। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल पर चिट्ठी भी लिख सकते हैं। मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपकी चिट्ठी पढ़कर। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यारो, अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारा हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है हमारे आने वाले पॉडकास्ट को और भी बेहतरीन ढंग से पेश करने की। तो खुश रहिए और खुश रखिए। बात को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट इनसाइड डिवाइस विद मुकुल धनालिया।